हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। सो गाइस, हमारी सीरीज चल रही है। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कुछ इजी क्वेश्चंस है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कुछ टफ क्वेश्चंस है। गाइस, आइडिया बिहाइंड दिस लेक्चर सीरीज और एमसीक्यू सीरीज इज कि आपके साथ जितने क्वेश्चंस, जितने वैरायटी के हो सके उतना बेटर है, बिकॉज उतना ही डेप्थ में पता चलेगा कि आपने टॉपिक को कितना अंडरस्टैंड किया है एंड कितना ईजिली भी आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द ओनली लॉजिक बिहाइंड इट। ऑफकोर्स वी नो कि कांस्टेबल का जो लेवल है इट कैन वेरी, एक लिमिट तक क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके रिलेटेड हमने बहुत आपके साथ डिस्कस किया है। अगेन आई विल मेंशन कि हम लोग नेक्स्ट वीक से आपके साथ लाइव मैराथन सेशन पे आएंगे। टाइमिंग वी विल शेयर विद यू सून, सो गेट रेडी विद अस। काफ़ी क्वेश्चंस, लाइव मैराथन सेशन आपको पता है कि हम लोग 100 डिस्कस करते हैं आपके साथ। चलो शुरू करते हैं अब ये सब। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम सबका फेवरेट आर्टिकल है। कौन आर्टिकल ये गारंटी देता है? लेट्स सी द आंसर्स। 21, 19, 15, 16। वी नो 19 इज योर करेक्ट आंसर। कितनी आते हैं आपकी? 6 राइट्स। ओके, तो बेसिक है ये गारंटी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिलेटेड, एंड ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन भी बनता है। Which of the following is not a restriction? Not पे फोकस करिए। On the right to freedom of speech and expression. थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है बट इट्स ओके, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। यू कैन पॉज द वीडियो, नो प्रॉब्लम इन दैट। पूछ रहा है कि नॉट है, नॉट पे पहले फोकस करना है कि कौन से रिस्ट्रिक्शन दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक्सप्रेशन को, इसमें से कौन सा नहीं मेंशन्ड है। पब्लिक ऑर्डर पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। डेफर्मेशन पे किया जाता है। डेफर्मेशन मींस आई एम ट्राइंग टू डिफेम यू, मैं आपकी इमेज, आपके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रही हूं। यू हैव ऑल द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट मी। नेशनल सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर कल को ये हमारा इंपैक्ट होता है बिकॉज ऑफ माई फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो मेरे पे केस फाइल हो सकता है। ये रिस्ट्रिक्शंस आती है। राइट टू प्रोटेस्ट, दिस इज अ करेक्ट आंसर। ये नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ फंडामेंटल राइट। ओके, ये हमारी फंडामेंटल राइट है, सो ये नॉट में आपका आंसर आ जाएगा यहां पे। Which article of the Indian Constitution allows for the right to move freely throughout India? अब राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया है, उसमें कौन सा में आ जाता है? 18, 19, 21, 20। वी नो इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है 19। नाउ अगेन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है याद करना। ऑफकोर्स वी कैन मूव थ्रू आउट, वी कैन मूव इंडिया थ्रू आउट, सॉरी वी कैन फ्रीली मूव थ्रू आउट इंडिया, बट इसमें रिस्ट्रिक्शन ये आता है दैट सपोज एरियाज आ जाते हैं आपके लाइक एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में, ट्राइबल एरियाज आर देयर, या आपके अंडमान या निकोबार के साइड से कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। अगर वहाँ पे मूवमेंट में प्लस रेजिडेंस दोनों जो आपकी फंडामेंटल राइट्स है, ये तब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आपकी हो सकती है। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। Which article of the Constitution of India prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? 14, 15, 16, 17। इजी क्वेश्चन है ये आपका। 15 है या इसमें आपका आंसर। राइट टू इक्वालिटी में जो आपके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 14। 15 में ये सब आपका कवर हो जाता है। ओके गाइज, बिफोर वी मूव ऑन, ये है हमारा फुल लेंथ 5 फुल लेंथ टेस्ट हमने स्टार्ट किए हैं रिगार्डिंग कांस्टेबल। आप में से मैं कुछ दिन पहले आपके साथ जो डिस्कस करी थी, जिसमें 13 सेक्शनल एंड 5 फुल लेंथ आपके आ रहे थे, दिस इज एक्सक्लूसिव 5 फुल लेंथ टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं इस मोमेंट पे। मेनी ऑफ यू आर टारगेटिंग दिस, इसलिए हमने सेपरेटली एक निकाला हुआ है। अगेन फ्रेश क्वेश्चंस, फ्रेश एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको ये बहुत हेल्प करेगा। These are the dates 14, 17, 20, 23, 25. Again, schedule is flexible. आप अपने convenience के हिसाब से इसको आराम से देख सकते हैं, but try giving these tests before your exam, बहुत help करेगा आपको। Again, 3000 plus MCQs जो हमने एक बहुत ही important एक कोर्स लॉन्च किया है रिगार्डिंग JNK GK। रोज के कम से कम हम ऑन अ डेली बेसिस क्वेश्चंस वी आर अपलोडिंग, 1000 तक अपलोड हो चुके हैं, एंड द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग इज ग्रेट, सो इट विल हेल्प यू। ये एक बहुत ही रीजनेबल रेट के हिसाब से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है दैट इज रिगार्डिंग आपका 5 फुल लेंथ टेस्ट, और ये आपका इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पड़ी है। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution protects the right of minorities to establish and administer educational institutions?
ऑफ देयर चॉइस। ये अब आपका टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स की जो हम बात करते हैं टुवर्ड्स दी एंड आता है, ये 29-30 में यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आता है? इसमें 29, 30, 32, 33, द करेक्ट आंसर हियर इज आपका 30। ठीक है, आर्टिकल 30 क्या बोलता है? इट प्रोटेक्ट्स द एजुकेशनल राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड माइनॉरिटी जो है ये डिफाइन नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो माइनॉरिटीज कैन बी ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, अगेन डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स कहाँ पे कौन सी माइनॉरिटी है, या लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स। लिंग्विस्टिक हियर व्हाट मीन्स लैंग्वेज। ओके, सो ये आर्टिकल उनको अलाउ करता है जो भी आपका रिस्पेक्टिव कल्चर है उनको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट कल्चर तरीके से, लैंग्वेज, रिलीजियस आइडेंटिटी रहता है। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। Which article of the Indian Constitution provides protection against arrest and detention in certain cases? Arrest and detention in certain cases जो आता है उसमें आपका क्या है? 21, 22, 23, 19। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, यहाँ पे 22 आ जाता है आपका करेक्ट आंसर। इसमें आपको राइट टू प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन एंड लिबर्टी के रिलेटेड, आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन के रिलेटेड। वी नो डिटेंशन होता है, इट्स अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको डिटेन किया जाता है। अगर हमें लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तब डिटेन किया जाता है। अरेस्ट इज ओनली आफ्टर अ सर्टन सेक्शन और एन ऑफेंस यू हैव फाइल्ड, यू हैव क्रिएटेड, तो एक ऑफेंस के रिलेटेड आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स एवरी सिटीजन हैज अ राइट, ये आपका हेबियस कॉर्पस में भी आ जाता है। एवरी सिटीजन हैज अ राइट, उनको पता होना चाहिए ऑन व्हाट बेसिस दे आर अरेस्टेड, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दे आर अरेस्टेड। वुमेन है तो क्या वो लॉज, क्या वो जो रूल्स है अप्लाई हो रहे हैं, एंड ऑल दीज मैटर्स। अंडर विच आर्टिकल कैन अ पर्सन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स हिज फंडामेंटल राइट्स? ठीक है, इसको हमने पढ़ा है, इसको थोड़ा रिफ्रेम करके वी हैव इसको प्रस्तुत किया गया है। आई कैन से 32, 33, 34, 35, इसमें योर करेक्ट आंसर हियर इज 32। ठीक है, आर्टिकल 32 में आपका आ जाता है इफ यू वांट टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, 5 रिट्स आपकी आती है, और लेट मी रिफ्रेम इट, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आपको प्रोवाइड की गई है विच यू कैन गो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन कौन से रिट्स है जरा बताना कॉमेंट सेक्शन पे। The phrase "we the people of India" in the preamble reflects which of the following? The sovereignty of the people of India, the authority of the British Parliament, the power of the monarchy, the control of the Prime Minister over the Constitution. इसमें आपका आ जाता है "we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic." ठीक है, ये आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस इज द नेचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी द पीपल है, कभी उसके रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं कि लास्ट जो सवाल पूछे जाते हैं कि हमें अथॉरिटी कहाँ से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो मेन पावर अथॉरिटी कहाँ से आती है? वी द पीपल से आती है। अब वी द पीपल क्या है? सॉवरेंटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वी आर अबव, नथिंग अबव अस। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या मीनिंग है। The preamble mentions the Constitution's goal to secure justice. What type of what type of justice does it refer to? Economic, political, social, all of the above. All of the above. जो हमने justice वाला पार्ट पढ़ा था आपका जवाहरलाल eating fruits या जेठालाल eating fruits. So जो ये justice वाला पार्ट था उसमें था आपका economic, political, social. Okay? So ये तीनों आपके इसमें आ जाते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, उसी पूरा आपका जस्टिस का पार्ट इसमें कवर हो जाता है। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द टर्म सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल? द आइडिया ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल इक्वालिटी, प्रमोशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अ फोकस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। सोशलिस्ट जब हम टर्म यूज करते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सबसे, रीडिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही आ जाता है, एंड सोशल इक्वालिटी। द आइडिया बिहाइंड सोशलिज्म हियर यही है जो इंडिया का है कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों आपका साइड बाय साइड चलना चाहिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगेन कम बैक टू डीपीएसपी वाला पार्ट कि वहां पे कैसे हमने डिस्कस किया हुआ था आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का, तो वो भी आपका बहुत डिफाइंड में बहुत अच्छी तरीके से आइडिया इज कि आपका
वेलफेयर स्टेट बन जाए, ठीक है। वेलफेयर स्टेट जो है उसका आइडिया है दैट दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम वाया सोशलिज्म, ठीक है गाइस। आज के लिए इतने 10 क्वेश्चंस है। गेट रेडी फॉर द मैराथन फॉर नेक्स्ट वीक, बैक टू बैक आपके कंपोनेंट्स के रिलेटेड होते रहेंगे। टेस्ट सीरीज का मैंने आपको मेंशन किया, कमेंट सेक्शन पे अपने फुल मार्क्स बताइए, वीडियोस लाइक एंड शेयर करते रहिए। टिल देन बाय बाय।